हाय दोस्त, कैसे आप सब? आप लोग मुझे पहचान ही गए होंगे। दोस्तों, ये मैं आज की कहानी में बयां कर रहा हूँ। मैं अभी अभी पेट्रोल पंप से आ रहा हूँ। मेरी बाइक में पेट्रोल की ज़रूरत थी। मैं गया, पेट्रोल का भाव देखा, मेरे होश ठिकाने ना रहे। 109 रुपया 24 पैसा आज का पेट्रोल टंकी का भाव है। हमको समझ में नहीं आ रहा है मोदी सरकार कर क्या रहा है। सुबह उठते ही इसका नज़र सिर्फ पेट्रोल और डीजल पे ही रहता है। क्या 18-18 घंटा यही काम करते थे मोदी जी? मोदी जी, गरीबों को भी जीने का हक है, गरीबों को भी जीने दीजिए। अब की बार फिर से मोदी सरकार, वाह जी वाह। अब की बार किसी भी कीमत पर आपकी सरकार नहीं होगी। जनता कितना परेशान है पता है, जेब पर कितना भारी असर पड़ा है पता है। चलो मैंने माना मेरा कारोबार है, हमारे पास चलो ठीक है, कुछ ना कुछ इनकम आ रहा है, हम तो अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल करके चला लेते हैं, चल लेते हैं। लेकिन हमें समझ में आ रहा है अब हमको कुछ समय पर हमें साइकिल लेना पड़ेगा। हमारा अनुमान है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, हमारा दिल कह रहा है कि मोदी जी के कारण इसी साल 2021 के अंदर पेट्रोल का भाव कम से कम 200 रुपये तक जाने वाला है। जो मैं रवैया देख रहा हूँ पेट्रोल पंप पर, चलो ठीक है, मैं तो किस तरह से चला लूँगा, और जो भी जिसका इनकम है, जिसका कारोबार है, वो किस तरह चला ही लेगा। लेकिन जिनके घर में एक एक दो बाइक, जो किसान भाई है, जो मजदूर है, आज साइकिल पे कौन चलता है? कोई नहीं, हर किसी के घर में बाइक है। मैंने अपने गांव में मैंने जा करके देखा, हर घर में दो एक एक बाइक है। और इनकम किसी का भी नहीं है। मैं बोलता हूँ 90% लोगों का इनकम नहीं है। वो या तो गेहूँ बेच के पेट्रोल डालेंगे या फिर वो धान बेच कर पेट्रोल डालेंगे। आप बताइए कि उनका क्या हश्र होगा। जो रोजगार वाले हैं, रोजगार तो वैसे भी बंद है, लेकिन किसी तरह से हाथ को मार कर को अपना कारोबार को संभाल लेगा, अपनी बाइक चला लेगी, पैदल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जिनके घर में कोई इनकम नहीं है, अभी मुझको एक भाई ने कहानी बताया, दहेज में कोई 150 बाइक मांगा पल्सर। तो सामने वाले ने क्या किया, उनको लड़की को दहेज में देना था, दामाद को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 220 दे दिया। 220 दिया तो उससे मालूम क्या हुआ, उनके पास जो है ना पेट्रोल डालने के लिए पैसा कम पड़ने लगा। वो क्या किया मालूम, लास्ट में गांव में जो खेत में अरहर होता है, तो अरहर बेच करके वो लगभग 10 कुंटल बताया गया कि उसने अरहर बेच करके पेट्रोल डाला गाड़ी में। उसका पिताजी को पता नहीं चला। एक दिन उसके पिताजी को कहीं जाना था, तो उनका पिताजी ने कहा कि बेटी से जाओ जरा, उसमें अरहर रखा है, ले आओ 5 किलो बेच के पेट्रोल डाल के कहीं रिश्तेदारी जाएंगे। उनकी लड़की गई तो देखा, बोल रही है कि अरे उसमें तो अरहर है ही नहीं। बोले अरे बाप रे बाप, 10 कुंटल अरहर बिक गया ये बाइक के चलते। 220 बोले इसको लेके जाओ। वो बाइक लेके गया, बताया भाई, वो लाके ससुर के घर लाके वापस खड़ा करते, बोलते नहीं चाहिए बाइक, साइकिल पे चल लेंगे परोड़ेगा। मैं वही देख रहा हूँ, मैं सोच के मैं परेशान हूँ। हमारा चलो ठीक है, हमारे ऐसा आदमी का कारोबार का है छोटा मोटा, चलो ठीक है, लेकिन जो लोग किसान भाई है, जो लोग को कोई इनकम नहीं है, मैं देखा अपने आंखों से कोई इनकम नहीं, लेकिन बाइक से रोज इधर उधर घूम रहे हैं, उसका क्या होगा? दोस्तों, अगर मोदी सरकार को नहीं उखाड़ फेंका तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग, हम लोग गरीब लोग जीने के काबिल नहीं रहेंगे। उनकी सही सोच है, उनकी सही है, जो वो सोच रहे हैं उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से सही नहीं, लेकिन उनके हिसाब से सही है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 5% लोग ही इंडिया पर हुकूमत करेंगे। 95% दर के ठोकरे खाएंगे, उनको राशन तक नसीब नहीं होगा। अब देखें ना, जो कृषि कानून 3 कानून पारित किया गया है, इससे यही साबित होता है मोदी सरकार जिस तरह आज पेट्रोल दे रहा है, उस तरह कल आपको गेहूँ भी मिलेगा, आपको हर राशन भी उसी तरह से मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा। सारे काम दुनियादारी छोड़ करके, घर परिवार बाइक छोड़ करके आप पेट भरना ही विकास समझोगे। अभी वक्त है, भक्तों संभल जाओ। मैं उन अंध भक्तों से कहना चाहता हूँ जो बोलते हैं कि आएगा तो मोदी जी ही, अभी भी शर्म करो। ये आम लोगों का जेब पे असर पड़ रहा है, भक्तों तुम्हारे भी जेब पर असर पड़ रहा है, ये सबके जेब पर असर पड़ेगा। अगर मोदी जी अगर कोई गलत नीति अपनाएंगे, पूरे देश के लोग उसको झेलना पड़ेगा, और झेल ही रहे हो। अगला 5 साल अगर फिर से आया ना, मैं कहता हूँ, अगर अगला 5 साल मोदी जी फिर से अगर गलती से कैसे आ गई ना, तो लोग, गरीब जनता और बिजनेसमैन सबकी बात कर रहा हूँ, सब लोग गले में रस्सी लगा करके वो फांसी पे लटक जाएंगे, खुद ही अपना जान ले लेंगे, जीने के लायक बचोगे ही नहीं।
कैसे बचोगे? क्या रास्ता है? रोजगार बंद है, लॉकडाउन लगते जा रहा है, दूसरी लहर आई, गवर्नमेंट को पता है कि तीसरी लहर आने वाली, मैं बोलता हूँ चौथी भी लहर आएगी, पांचवी भी आएगी, आएगी नहीं, इसको लाया जाएगा, आप देख लेना। अगर भिखारी ना बना दिया मोदी सरकार तो फिर कहना। सब्बा खैर, इस वीडियो को अगर ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे देश के लोगों को पता चले।